मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आप लोगों को वेल्डन परिवार में स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3 का ऑब्जेक्टिव। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। आप देख रहे हैं 2 चर वाले क्या है रेखिक समीकरण युग्म। कितने चर वाले? 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म देख रहे हैं। इसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या देखते हैं, इसका महत्वपूर्ण बिंदु कुछ है, उसको हम लोग जान लेते हैं, जो ऑब्जेक्टिव बनाने में क्या हो हम लोग को असुलता मिले। क्या है महत्वपूर्ण बिंदु, उसके बारे पर हम आकर चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर इस तरह का रहेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कहेंगे, या केवल एक हल कहेंगे, या वो द्वितीय हल कहेंगे, या इसी को क्या कहेंगे हम लोग? संगत हल कहेंगे। क्या देखें आप लोग बच्चे, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 इस तरह का रहेगा तो इसको प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, या केवल एक हल, या वो द्वितीय हल, या इसी को क्या कहेंगे हम लोग? संगत हल कहेंगे। अब हम आते हैं दूसरा पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट में अगर हम मेरा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर तीनों क्या हो? बराबर हो, तो इसको कहेंगे संपाती रेखाएं। क्या कहेंगे इसको? संपाती रेखाएं कहेंगे, या अपरिमित रूप से अनेक हल कहेंगे, या इसको भी क्या कहेंगे? संगत हल। जब दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो तो संगत, तीनों बराबर हो तब भी क्या होगा? संगत हल होगा। तीसरा पॉइंट पर आते हैं। क्या है? A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है C1/C2। अगर 2 को बराबर, 1 को बराबर नहीं हो तब इसको कहेंगे समांतर रेखाएं, या कोई हल नहीं, या असंगत हल। क्या कहेंगे? असंगत हल। इतना हम लोग कहेंगे। अब हम इस पर एक आपको बारी बारी से आपको इसको उदाहरण देकर हम समझाने जा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं, आपको पहला हम देखते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसको हम कैसे जानेंगे? इस तरह का वो द्वितीय हल है, या कैसे हम जानेंगे केवल एक हल है या संगत हल है? इसका हम एक समीकरण देके आप लोग को समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको यह सवाल, इस पर हम पहले चर्चा करते हैं। क्या x - 2y बराबर 0, 3x + 4y - 20 बराबर 0। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिए, फर्स्ट और सेकेंड मान लीजिए। अब देखिए बराबर के एक साइड देखिए, दूसरे साइड देखिए, हर हालत में हमको 0 लाना है। अगर कुछ भी रहेगा तो क्या करेंगे? सबको एक साइड ले आएंगे। इसको भी इधर रहता कुछ तो एक साइड लाते। हर हालत में इधर हमको क्या लाना था? 0 लाना है। सब देखिए 0 है ही। समीकरण फर्स्ट से यहाँ नहीं कुछ है तो इसमें नहीं कुछ है तो गुना क्या है आपका? 1 है। तो देखिए मेरा क्या हो गया, आपको A1 क्या हो जाएगा? इससे निकालिए समीकरण फर्स्ट से A1 B1 C1 निकलता है। A1 बराबर किसका गुणज होता है? x का गुणज क्या है? 1 है। B1 बराबर क्या होता है? यहाँ क्या देख रहे हैं? -2 है, -2 हो गया। C1 है कुछ? नहीं है, तो क्या हो गया? 0। हम समीकरण फर्स्ट से निकलेगा A1 B1 और C1 निकलेगा। समीकरण सेकेंड से A2 B2 C2 निकलेगा। तो देखिए समीकरण सेकेंड से निकालते हैं, ये फर्स्ट से निकाले, सेकेंड से देखिए क्या निकालते हैं? A2 बराबर क्या हो गया हमारा? 3। B2 बराबर क्या निकल गया हमारा? 4। C2 बराबर क्या निकल गया हमारा? -20। क्या निकल गया हमारा? -20। क्या देखे समीकरण सेकेंड से A2 क्या निकल गया? 3। B2 क्या निकल गया? B2 क्या निकल गया? 4। C2 क्या निकल गया? क्या निकल गया? -20। अब देखिए हम बैठाते हैं इसको, इस पर देखिए क्या हो गया, बटे करिएगा। A1 क्या देखे हम अभी आपको बराबर कीजिए तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। सब बटे है, बटे कीजिए, देखिए कौन बराबर होता है। A1 क्या है? 1 है, बटे A2 क्या है? 3 है। बराबर देते हैं अभी फिलहाल बराबर दे के बनाते हैं। -2 बटे क्या हो गया? 4 बराबर क्या? 0/-20। 0/-20। देखिए ये दोनों को कटा दीजिए, 2 हो जाएगा। क्या निकल गया इसका? देखिए 1 क्या हो गया? 1/3 आ गया, बराबर क्या हो गया? -1/2 आ गया, बराबर क्या आ गया इधर?
किसी भी संख्या को 0 से भाग दीजिए 0, एक दूसरे के बराबर नहीं है, एक दूसरे के बराबर नहीं है। क्या हम देखें यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या देख लिए, यहाँ पर हम इसका चर्चा करते हैं। क्या देखें, A1 और बटे A2 बराबर क्या हो गया, B1 बराबर B2, एक दूसरे के बराबर है। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, समझ जाइएगा ये क्या है, इस ई रेखा को क्या कह सकते हैं, ई रेखा को कह सकते हैं हम लोग प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, या केवल एक हल, या वह द्वितीय हल, या क्या है, संगत है। क्योंकि हम देखें एक दूसरे के बराबर नहीं निकला, तीनों क्या निकला, भिन्न भिन्न निकला, दोनों एक दूसरे का विपरीत निकला, इसीलिए हम क्या इसको दिए, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, या केवल एक हल, या वो द्वितीय हल। एक तो हम बता दिए आपको, फिर हम देखिए दूसरा बताने जा रहे हैं। दूसरा हम लेते हैं, दूसरा पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब पहला तो ये हम आपको बता दिए, नहीं पहले तो हम ये बता दिए, अब हम दूसरा पर चर्चा करते हैं। इसका देखिए एक समीकरण लेते हैं, सेकेंड का, सेकेंड को समझाने का कोशिश करते हैं। क्या आप ले लेते हैं हम समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0। क्या हो गया, 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। ले लिए, दो समीकरण ले लिए। अब हम देखते हैं बराबर के इस साइड दोनों 0 है, एक साइड लाया हुआ ही है, तो हम नहीं लाएंगे। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। फर्स्ट से क्या निकलेगा, A1 B1 C1, जो x का गुणज होता है A1 बराबर 2। अब देखिए A1 ये क्या हो गया, B1 ये क्या हो गया C1, B1 क्या हो जाएगा मेरा 3, C1 क्या हो गया मेरा -9, निकल गया। अब देखिए समीकरण सेकेंड से क्या निकलता है, A2 B2 C2 निकलता। इससे ये क्या हो गया, A2 क्या हो गया मेरा 4, अब ये क्या हो गया, B2 क्या हो गया मेरा 6, C2 क्या निकल गया मेरा -18, ये निकल गया ना। आप देखिए इस पर बैठाकर अगर सब बराबर निकल जाता, क्या हो गया, दोनों को बटे कीजिए, क्या हो गया 2/4 बराबर 3/6 बराबर -9/-18, माइनस माइनस कट गया 1/2, ये भी क्या हो गया 1/2, ये भी क्या होगा 1/2। हम क्या देखें, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, क्या देख रहे हैं, तीनों क्या है, बराबर है। हम क्या देखें, इसका क्या था A1, इसका था क्या मेरा A1, इसका क्या था मेरा, देखिए तो A1 और A1 A1 A2 क्या हो गया इसका मेरा, आपको A1 इसका वैल्यू क्या हो गया, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों क्या देख रहे हैं, बराबर है। जब तीनों बराबर है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, आ गया इस पर, इसको हम संपाती रेखाएं कहेंगे, या अपरिमित रूप से अनेक हल कहेंगे, या संगत हल कहेंगे, या इसी को आश्रित हल भी कहेंगे। अगर परीक्षा में आश्रित कह दिया तो समझ जाइए वही है संपाती। आश्रित मतलब एक दूसरे पर क्या होना, आश्रित होना, नहीं उसी को संपाती भी कहेंगे। अब हम देखें, आपको दूसरा बता दिए, अब तीसरा को हम समझने का कोशिश करते हैं। 3 को, 2 को भी हम समझ लिए, अब हम 3 को समझने का कोशिश करते हैं। 3 को देखिए समझने का कोशिश कीजिए, क्या है 3 में, क्या हम लोग देख रहे हैं, क्या हम लोग देख रहे हैं, समीकरण 1 ले लेते हैं, ऊपर में ही समझा देते हैं आपको। x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, इक्वेशन इसको फर्स्ट ले लेते हैं। दूसरा है 2x प्लस क्या हो गया 4y नहीं -12 बराबर 0, इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हो गया। समीकरण फर्स्ट से क्या निकलता, A1 B1 C1 निकलता। बताइए इससे क्या निकल जाएगा मेरा, A1 क्या हो जाएगा मेरा 1, यहाँ 1 है, B1 क्या हो जाएगा मेरा 2, C1 क्या हो जाएगा -4। इससे मेरा क्या निकलेगा, सेकेंड से A2 B2 और C2, A2 क्या हो गया A2 2, B2 क्या हो गया मेरा 4, C2 क्या हो गया मेरा -12, नहीं अब बटे कर दीजिए 1/2 बराबर 2/4, अब -4/-12, माइनस माइनस कैंसिल, चरतिया 12 कटा दीजिए 2, नहीं क्या आ गया 1/2 बराबर क्या आ गया मेरा 1/2 बराबर क्या 1/3। देखिए ये दोनों बराबर है, ये 3 आया ना, ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं है, नहीं है, क्या निकल गया A1/A2 बराबर
B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। अगर इस तरह का समीकरण रहेगा इसको क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं कह सकते हैं, या कोई हल नहीं होगा, या क्या कह सकते हैं, वो संगत हल कह सकते हैं। और इसी पर सवाल भी रहता है, आएंगे इस पर सवाल बताएंगे तो और समझ में आपको आएगा। अब देखिए हम लोग सवाल पर आते हैं। चलिए अब हम लोग आपको जो मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो आपको बता दिए। अब हम सवाल पर आते हैं। पहला नंबर का सवाल देखते हैं, क्या कहता है आपको, यदि x + y = 7, क्या कह रहा है सवाल नंबर आपको, एक नंबर का सवाल क्या है आपको, यदि x + y बराबर क्या दिया हुआ 7 और 5x, दूसरा क्या है आपको 5x + 12y बराबर क्या दिया 7, x + y = 7 और क्या है 5x + 12y बराबर क्या 7। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं सेकंड में। किसका वैल्यू आपको निकालने के लिए कह रहा है, आपको किसका वैल्यू, x का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। x का वैल्यू हमको निकालने के लिए क्या करना होगा, y को हर हालत में क्या होगा, कटाना होगा। जिसका वैल्यू निकालना है उसको निकालना होगा, उसके विपरीत को क्या होता है, हटाना पड़ता है। तो हटाएंगे तो क्या, y को हटाएंगे, y को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों को, इस दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, किससे गुना करेंगे, इसको 12 से गुना कर देंगे। क्या समीकरण फर्स्ट को किससे गुना कर दिए, 12 से, और 1 इसको नहीं भी करिएगा तो दोनों को गुना कर दिए। अब गुना कर दीजिए, क्या हो गया, यहाँ पर गुना करिए तो 12x नहीं 12x, अब इसमें कर दिए, फिर इसमें इससे गुना करिए, क्या हो गया प्लस 12y बराबर 82 हो गया। नहीं आप फिर यहाँ देखिए, ये तो हो गया, अब यहाँ क्या 5x प्लस क्या होगा 12y बराबर क्या हो गया मेरा 7। नहीं अगर यहाँ लिखना है तो लिख दीजिए, समीकरण फर्स्ट को किससे गुना किए 12 से, और घटाओ समीकरण सेकेंड को घटा दिए, घटा रहे हैं। अब घटाएंगे तो चिन्ह क्या होता है, जब घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है, चेंज होता है, जोड़ने में कोई चेंज नहीं होता। देखिए माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। नहीं अब दोनों ये दोनों कट गया, 12 में 5 घट गया, क्या हो गया 7 5 12 7x प्लस में ही होगा बराबर 84 में 7 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 84 में 77, क्या हो जाएगा 77। अब देखिए x बराबर क्या हो गया 77 बटे 7, कटा दीजिए तो क्या हो गया x बराबर 11। x का वैल्यू क्या निकल गया बच्चों, x का वैल्यू क्या निकल गया हमको 11 है। देखिए 11 किस में है, मार लेंगे। देखिए क्या करते हैं, हमको दोनों समीकरण है, समीकरण को पहले हम बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए कौन जिसका वैल्यू निकालना है उसके विपरीत को बराबर करते हैं। वो x का वैल्यू निकालना था तो y को बराबर करके घटा दिए, कटा दिए, गुना करके अब कटा दिए, अब जो है 77 बटे 7 कटा दिए तो क्या निकल गया 11 निकल गया। अब हम सेकेंड पर आते हैं, सवाल नंबर सेकेंड देखिए क्या है आपको। सेकेंड देखिए, सेकेंड में क्या है, यदि भिन्न के अंश और तथा हर का योग 18 है, यदि इनके हर में 2 जोड़ दे तो वह भिन्न 1/3 रह जाता है तो भिन्न होगा। देखिए क्या कहता है आपको, कहता एक भिन्न के अंश और हर का योग क्या 18 है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से बनाते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए ऑप्शन से बनाते हैं। देखिए यहाँ पर पहला ए नंबर का ऑप्शन है आपको 5 बटे क्या है 13 है। बी नंबर का ऑप्शन है आपको क्या है 13 बटे क्या है आपको 5 है। नहीं सी नंबर का ऑप्शन है आपको 7 बटे क्या है 11 है। यही है ना, तीनों ऑप्शन दिया हुआ है। कहता है अंश, और आप जानते हैं इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं। दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ते हैं 5 + 13 बराबर ये भी 18 होता है। 13 प्लस इसको जोड़ते हैं 13 + 5 बराबर 18 होता है। ये भी 7 + 11 बराबर क्या होता है 18 होता है। तीनों क्या देख रहे हैं 18 आ रहा है। अभी और आगे हम देखते हैं, यदि इनके हर में 2 जोड़ दे तो कहता हर में क्या कर दे 2 जोड़ दे। हर में 2 जोड़िए, इसमें भी 2 जोड़िए, इसमें भी 2 जोड़िए, इसमें भी 2 जोड़िए तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 5 बटे क्या हो जाएगा 13 2 15। ये क्या हो जाता है 13 बटे 7। ये क्या हो जाता है ये 7 बटे क्या हो गया 2 जोड़िएगा ना 11 12 13 जोड़ दिए। क्या कह रहा जोड़ देने के बाद 2 जोड़ दे तो वह भिन्न 1/3 रह जाता, तो वह भिन्न क्या बन जाता 1/3। अब देखिए तो इसको कटाइए 5 1 5
पंक्तियां 15, ये सब कटेगा। कहता है क्या, जब उसमें 2 जोड़ते हैं तो वह क्या हो जाता है, क्या हो जाता है 1/3। 1/3 किसका वैल्यू निकल गया मेरा, 1/3 ये निकल गया। किसका वैल्यू निकला मेरा, किसका निकला, 5/13 का वैल्यू निकला। इसलिए हमको किसमें मारना है, 5/13। कितना नंबर का, ए नंबर का 5/13। कोई दिक्कत है बच्चे। अब हम इसी तरह का देखिए ऑप्शन से लेकर हम लोग चले हैं। अब हम देखते हैं सवाल नंबर क्या हम देखेंगे। अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है आपको, सवाल नंबर 3 में कह रहा है, देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। क्या ले लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। कहता है एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल वाला बराबर हम जानते हैं, यहाँ देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2। अद्वितीय हल बराबर अभी हम आपको क्या बताएं, a1/a2 यही है, नॉट इक्वल टू b1/b2। अभी यही नहीं बताएं अद्वितीय हल बड़ा, क्योंकि x का गुणज जो है वही है, तो यही हो जाएगा वो द्वितीय हल बड़ा। वो द्वितीय हल देखिए इस तरह का है। सवाल नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 4 देखिए, सवाल नंबर 4 कह रहा है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये बराबर नहीं है। समीकरण निकाय तो ये दोनों समीकरण दिया हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, आपको बताएं, जब 2 गो बराबर एगो बराबर नहीं होता है तो इसका क्या कहते हैं, कोई हल नहीं। इसको क्या कहते हैं, कोई हल नहीं। क्या कहेंगे, कोई हल नहीं। अब हम देखिए, अब हम समीकरण, अब देखिए सवाल नंबर क्या है, 5 में आते हैं। सवाल नंबर हम लोग 5 में चलते हैं। 5 नंबर में क्या है, आपको 5 नंबर में समीकरण दिया हुआ है। देखिए क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 5। सबको एक साइड लेकर आइए, 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। प्लस में था, इधर आया तो माइनस में। इक्वेशन क्या मान लिए, फर्स्ट। दूसरा समीकरण देखिए, 4x प्लस 6y बराबर 9। इसको भी इधर ले आइए, 4x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट से क्या निकलता है वैल्यू, a1 बराबर क्या हो गया 2, b1 बराबर क्या हो गया मेरा 3, ये 3 हो गया, c1 बराबर क्या हो गया मेरा, c1 बराबर -5। इससे देखिए समीकरण सेकेंड से a2 बराबर 4, b2 बराबर क्या होगा 6 हो गया, 4 आप क्या होगा 9, c2 बराबर क्या हो गया 9, -9 माइनस है ना, -9। अब हम क्या कह रहा है इसमें, ये कौन, ये जो समीकरण है ये ऑप्शन दिया हुआ है कौन है, देखिए अब इसको बटे करते हैं, क्या होता है, देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अभी ले लिए हैं। इसमें बैठाते हैं, उसके बाद देख लेंगे हम। 2/4 बराबर 3/6 बराबर -5/-9। नहीं, ये दोनों कटा दिए, 1/2 1/2 माइनस कट गया, क्या आया 1/2 नहीं बराबर 1/2 5/9। क्या देखे, 2 गो बराबर एगो बराबर नहीं है। क्या हो गया, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। क्या देखे हम, 2 गो बराबर एगो बराबर जब नहीं हो तो इसको हम क्या कहेंगे, असंगत। क्या कहेंगे, असंगत हल। किसमें टिक मारेंगे, ए नंबर में। किसमें मारेंगे, इस तरह का हम असंगत कहेंगे। अब इससे पहले हम बताए हैं, क्या बताए हैं, इसको क्या कहेंगे हम लोग, असंगत कहेंगे। अब हम आते हैं सवाल नंबर 6 पर। देखिए सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है, 6 में कह रहा है आपको के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल किसको कहते हैं, इससे पहले हम शुरू करने से पहले आपको बताए हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है अद्वितीय हल का। तो हम क्या है यहाँ पर देखिए, के सवाल नंबर क्या हो गया मेरा 6 नंबर का, क्या है मेरा kx माइनस y बराबर क्या है 2
2 है, सबको एक साइड ले आइए, के एक्स माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। इक्वेशन क्या होगा फर्स्ट। फिर देखिए सेकेंड, देखिए सेकेंड अगेन, सेकेंड क्या है 6x माइनस 2y बराबर 3, इसको भी इधर ले आइए, 6x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0। इक्वेशन क्या हुआ सेकेंड। दोनों से निकालिए, इसे a1 b1 c1 निकलेगा, नहीं इसे निकालिए, a1 बराबर क्या हुआ के हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तो b1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा -1, c1 बराबर क्या हो जाएगा, c1 बराबर -2, नहीं यह क्या हो गया अब a2, इससे क्या निकलेगा मेरा a2 बराबर क्या हो गया 6, b2 बराबर क्या हो गया मेरा -2, नहीं c2 बराबर क्या हो गया -3, यही हो गया ना। अब वो द्वितीय हल होने का क्या होता है, वो द्वितीय हल क्या निकालने के लिए कहता, देखिए तो क्या कह रहा है 6 नंबर में, वो द्वितीय हल का क्या होता है, वो द्वितीय हल आपको बताएं, वो द्वितीय हल क्या होता है a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, ये बताएं, ये न बताएं आपको, इसी पर बैठाइए, क्या होगा k बटे 6 नॉट इक्वल टू क्या होगा -1 बटे -2, माइनस माइनस कैंसिल। आप देखिए k को रहने दिए नॉट इक्वल टू, 6 को ऊपर भेज दिए, क्या 1 गुना 6 बटे 2 कटा दीजिए, 3 दूना 6, k नॉट इक्वल टू क्या निकल गया आपको 3, क्या k का वैल्यू क्या निकल गया नॉट इक्वल टू 3, नॉट इक्वल टू 3 है कहीं पर, देखिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा डी नंबर, क्या हो जाएगा आपको बच्चे डी नंबर का आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे का सवाल नंबर आप क्या देखते हैं 7 नंबर का सवाल देखिए आप लोग, 7 नंबर में क्या है, 7 नंबर में देखिए क्या है, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। अनंत हल क्या होता है जानते हैं, अनंत हल होने के लिए कहता है ना जिसका अनेक हल होता है, जिसका अनेक हल जैसे होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। देखिए यहाँ पर क्या है समीकरण क्या दिया हुआ, समीकरण देखिए 7 नंबर का समीकरण क्या दिया हुआ 2x प्लस 3y बराबर 5, इसको इस साइड ले आइए, 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। इक्वेशन क्या होगा फर्स्ट, नहीं क्या किए बराबर के एक साइड ले आए, हम बोले पहले भी सबको बराबर के एक साइड लाते हैं। फिर अगेन दूसरा समीकरण देखिए, दूसरा समीकरण क्या है मेरा 4x प्लस ky बराबर 10, क्या होगा 4x प्लस ky माइनस 10 बराबर 0। इक्वेशन क्या हुआ सेकेंड। अब फर्स्ट से निकालिए a1 निकालिए, इसका a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर क्या -5, इससे निकालिए a2 बराबर 4, b2 बराबर क्या हो जाएगा ये k, c2 बराबर क्या हो जाएगा -10। क्या होने के लिए कहता अनंत हल, अनंत हल मतलब अनेक हल, अनंत हल अनंत हल मतलब अनेक हल, अनेक हल होने का होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यही होता है आपको। आप बताइए बैठाइए क्या हो गया 2 बटे 4 बराबर 3 बटे क्या होगा k बराबर -5 बटे क्या होगा -10। किसी दो को बराबर ले लेते हैं, यही दोनों को ले लेते हैं, किसी दो को बराबर ले लीजिए क्या हो जाएगा, ये दोनों को लीजिएगा तो 2 बटे क्या हो जाएगा 4, 2 बटे अब 2 रहने दीजिए 2, ये क्या चीज में है भाग में, इधर आएगा तो गुना में बराबर क्या होगा 3 गुना क्या 4 ऊपर क्या हो 4 ऊपर चले गया, ये दोनों को हम क्या किए ले लिए, तीनों बराबर किसी दो को लेना है। अब देखिए के बराबर क्या हो गया 3 गुना 4 बटे क्या होगा 2, कटा देंगे 2 दूना 4, 3 दूना 6, के बराबर क्या निकल गया 6, के का वैल्यू क्या निकल गया आपको 6, डी नंबर का। अब देखिए 8 नंबर का सवाल, बच्चे कितने नंबर का सवाल देखना है 8 नंबर का। 8 नंबर में देखिए क्या है 8 नंबर का सवाल, 8 नंबर का देखिए क्या था के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण 2x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस ky बराबर 14 समपाती होगा। समपाती किसको कहते हैं, समपाती हम लोग, समपाती मतलब क्या होता है जब तीनों क्या होना चाहिए बराबर, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, इसी को कहते हैं समपाती। बना लीजिए देखिए 8 नंबर का, 8 का क्या है
2x प्लस के वाई बराबर 14, नहीं क्या हो जाएगा 2x प्लस के वाई माइनस 14 बराबर 0। इक्वेशन क्या होगा फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन लेते हैं अगेन, क्या आ गया 2x प्लस 2y बराबर 7, 2x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0। इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट से a1 b1 c1 निकालते हैं, निकालिए इससे a1 बराबर 2, b1 बराबर क्या हो के, c1 बराबर माइनस 14। इससे निकालिए a2 बराबर 2, b2 बराबर क्या हो गया 2, c2 बराबर क्या हो गया माइनस 7। नहीं निकाल लिए। आप कहता है अनेक संपाति, संपाति का क्या होता है, संपाति हल का क्या होता है, संपाति होने के लिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता। वैल्यू रख दीजिए, क्या हो गया 2 बटे 2 बराबर k बटे क्या हो गया 2 बराबर माइनस 14 बटे माइनस 7। किसी दो को ले लीजिए, हम यही दोनों को ले लीजिए, आपका मन है किसी दो को ले लीजिए। क्या हो गया 2 को लीजिए, 2 बटे 2 बराबर k बटे क्या होगा 2, इसको ऊपर भेज दीजिए 2 बटे 2, ये भाग में इधर आएगा तो गुना में बराबर क्या बच गया k, कटा दीजिए तो k बराबर क्या बच गया, k बराबर क्या बचा 2, k बराबर क्या बच गया मेरा 2 है, k बराबर 2। देखिए सवाल आंसर नंबर क्या हो गया आपको ए नंबर आंसर। सवाल नंबर 9 नंबर का देखिए क्या कहता है, रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां है। देखिए कितना विधि होता है कोई रेखिक समीकरण को हल करने का। रेखिक समीकरण देखिए 3 विधि होता है, एक होता है आपको क्या विधि, प्रतिस्थापन विधि, एक क्या होता है आपको प्रतिस्थापन विधि, दूसरा क्या होता है विलोपन विधि, तीसरा होता है हमारा वर्ज गुणन विधि। कितने विधि होते हैं, 3 विधि होते हैं। तो किसमें मानना होगा आपको 3 में, बी नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपको बी नंबर। और देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा देखिए समझने का कोशिश कीजिएगा। क्या कहता है 2 अंक वाली संख्या अंकों का योग का 4 गुना, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक उलट जाती है तो संख्या क्या होगी। हल देखते हैं हम लोग, पहले ए नंबर का ऑप्शन लेके चलते हैं। 10 का देखिए ए का ऑप्शन से बनाएंगे, ये सब क्वेश्चन ऑप्शन लेंगे बनाएंगे। क्या हो गया 42, क्या है 42, दोनों अंक को जोड़िए 4 प्लस 2 क्या हो गया 6। फिर 6 को क्या कहता है, अब अंकों का योग का कितना गुना 4 गुना, 4 से गुना कीजिए क्या हो गया मेरा 24, क्या हो गया 24। फिर कहता है 18 जोड़ने पर 18 जोड़िए, 18 जोड़िए क्या हो गया 12 क्या 42। कहता है संख्या पलट जाता है, पहले 42 था पलटा कहाँ 42 से हो गया, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। फिर हम बी नंबर का कोशिश करते हैं, बी नंबर का ऑप्शन लेके चलते हैं। क्या है 24, क्या है मेरा 24, दोनों को जोड़िए 24 है ना, दोनों को जोड़िए 2 प्लस 4 बराबर क्या होगा 6। इसको क्या कहता है, इसको योगफल का 4 गुना, 4 से गुना कर दीजिए, क्या हो गया मेरा सोचो के 24। फिर इसमें क्या जोड़ने के लिए कहता है 18 जोड़ने के लिए कहता है, 18 जोड़ दीजिए, 18 जोड़िए 8 4 12 2 1 3 क्या आ गया मेरा 42। देखिए तो पहले क्या था 24, देखिए पलट नहीं गया, पलट दिया मतलब क्या हो गया इकाई स्थान पर दूसरा इकाई स्थान पर दहाई वाला आ गया, दहाई का स्थान पर इकाई वाला आ गया। तो यहाँ 24 था, इसको पलटे तो क्या आ गया मेरा 42 आ गया। इसीलिए कहता है जब दोनों संख्या का योग करते हैं, योग करने का 4 गुना करने के बाद उसमें 18 जोड़ते हैं तो संख्या क्या होता है पहले वाली संख्या से पलट जाता है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपको, आंसर नंबर हो जाएगा क्या आपको बी नंबर आंसर हो जाएगा। नहीं प्यारे बच्चों, आप लोग से उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसका हम पार्ट